ग्रेट मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम कक्षा 5 से अध्याय 3 कपटी भालू यह स्टोरी पढ़ना शुरू करेंगे। इस कहानी में एक कपटी भालू के बारे में बताया गया है कि कैसे वह अपने ही जाल में फंस जाता है। तो चलिए पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। पाठ का नाम है कपटी भालू। कपटी मीन्स क्या होता है? चालाक या फिर धोखेबाज। तो नंदन वन में बहुत से जानवर रहते थे। यह एक वन के बारे में बताया गया है। उसमें क्या थे? कुछ मांसाहारी थे, कुछ शाकाहारी थे। मांसाहारी कौन होते हैं? जो मांस खाते हैं, दूसरे जीव जंतुओं को मारकर उनका मांस खाते हैं। तथा शाकाहारी कौन होते हैं? जो सिर्फ फल फ्रूट वृक्षों से उत्पन्न जो वस्तुएं खाते हैं, जो घास वगैरह जो खाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? शाकाहारी। तो उस वन में कुछ मांसाहारी थे तथा कुछ शाकाहारी थे। वे अलग अलग धर्मों को मानते थे। जो वे जानवर थे वो अलग अलग धर्मों को मानने वाले थे। इसी वन में एक चालाक भालू रहता था, जिसके बारे में यह कहानी है। ठीक है। तो पहले चित्र में दिखाया गया है, कल मुझे भगवान ने दर्शन दिए। इस चित्र में जो भालू है वो उस जंगल के एक जानवर को बताता है कि कल मुझे भगवान ने दर्शन दिए। उन्होंने कहा कि मैं धर्मात्मा बन जाऊं, धर्मात्मा बनकर उपदेश दूं। तुम सभी को बुला लाओ। मैंने जीव हत्या छोड़ दी है। जीव हत्या क्या है? जीव जंतुओं को मारना। की मुझे कल भगवान ने दर्शन दिए थे और दर्शन में उन्होंने मुझे उपदेश दिया कि तुम धर्मात्मा बन जाओ और जंगल के जो अन्य जीव जंतु हैं उनको उपदेश देना शुरू कर दो। अब डरने की जरूरत नहीं, कि अब मुझसे डरने की तुम्हें जरूरत नहीं है। फिर अगले चित्र में कुछ जानवर उसकी गुफा के पास आते हैं और बोलते हैं, आपस में बातें करते हैं, अरे यह क्या? गुफा की जगह मंदिर, यह तो कमाल हो गया। कि जब वो उस भालू की गुफा की जगह पर मंदिर देखते हैं तो वो यह सोचते हैं कि अरे यह क्या, यहाँ तो पहले गुफा थी, अब यहाँ मंदिर कहाँ से कैसे आया। फिर आगे है, भाइयों और बहनों, भालू जी ने जीव हत्या छोड़ दी है। वे भगवान के दूत बन गए हैं। यह बात कौन कह रहा है? जो जानवर उस भालू के पास गया था और उस भालू ने उसे यह कहा था कि तुम वन के अन्य जीव जंतुओं को भी यह बता दो कि मैंने जीव हत्या छोड़ दी है। तो वह अन्य जानवरों को भी यह बताता है कि भाइयों और बहनों, भालू जी ने जीव हत्या करना छोड़ दी है, वे भगवान के दूत बन गए हैं। फिर है, कल्याण हो, तुम सब अपनी अपनी जगह बैठ जाओ। तो फिर वो जानवर है जो वो उस भालू के पास जाते हैं, तो भालू उनसे कहता है कि तुम सभी का कल्याण हो, तुम सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ। तो फिर वो भालू उन्हें उपदेश देना शुरू कर देता है और कहता है कि आप सबको बता दूं कि कल मुझे भगवान के दर्शन हुए। मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने मुझे आप सबका गुरु बना दिया। तो इस पर वो जानवर कहते हैं कि अगर दूसरे मतों को मानने वाले आपको गुरु न माने तो, कि अगर क्योंकि वन में जो अनेक प्रकार के धर्मों को मानने वाले जानवर रहते थे, तो कहते हैं कि अगर जो अलग धर्म को मानने वाले हैं वो आपको अपना गुरु न माने तो इस पर वह भालू बताता है, मेरे मन में भी यही प्रश्न उठा था जब मैंने भगवान से यही पूछा कि यदि दूसरे मतों को मानने वाले जो जानवर हैं वो मुझे अपना गुरु न माने तो इस पर भगवान जी ने कहा कि सभी मतों का मूल उद्देश्य एक ही है। कि जो सभी मतों का एक ही मेन उद्देश्य होता है वो क्या है? कि सभी मुझे पाना चाहते हैं। जब मैं तुम्हें सभी मतों का गुरु बना रहा हूँ
तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, यह कहकर वे चले गए। तो जब उन जानवरों ने उससे भालू से यह पूछा कि जो अलग मत के हैं वो आपको अपना गुरु न माने तो भालू ने बताया कि मैंने भी भगवान जी से यही प्रश्न किया था कि अगर अलग मतों वाले मुझे अपना गुरु न माने तो इस पर भगवान जी ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें सभी धर्मों का गुरु बना रहा हूँ, कि अगर तुम सभी धर्मों के गुरु बन जाओगे तो फिर चाहे किसी भी धर्म के जानवर हो, तुम्हें अपना गुरु मानने में कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो यह सुनकर उन जानवरों में से आवाज आती है, ठीक है ठीक है, भालू झूठ बोल रहा है, जरूर इसमें कोई चाल है। तो फिर एक जानवर उनमें से यह समझ जाता है कि यह जो भालू है यह झूठ बोल रहा है और इसमें उसकी कोई चाल है। तो फिर उन जानवरों में से एक शेर उसके पास आता है और बोलता है उसे कि अगर भगवान ने आपको हम सभी का गुरु बनाया है तो मैं आपको अपना राजगुरु मानता हूँ। हर काम में आपकी सलाह लूंगा, कि अगर मैं कोई भी कार्य करूंगा तो हर कार्य में मैं आपकी सलाह अवश्य लूंगा। तो फिर जैसे जैसे दिन बीतते गए तो उस वन के सभी जानवर उस भालू के लिए अलग अलग प्रकार के पकवान लेकर आने लगे। जैसे लीजिए महाराज, मैं आपके लिए खीर लाया हूँ, महाराज मैं आपके लिए स्वादिष्ट भोजन लाया हूँ। तो जैसे ही सबको यह मानने लगे कि यह हमारा गुरु है तो वो उसके लिए अपनी श्रद्धा से अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोजन लाने लगे, जिसके कारण क्या हुआ, सभी जानवर खाने पीने की अच्छी चीजें भालू को लाकर देते। गुरु के नाम पर चढ़ावा भी चढ़ता। धीरे धीरे भालू मोटा और आलसी हो गया, क्योंकि वो बिना काम किए ही उसके पास अलग अलग प्रकार के स्वादिष्ट भोजन आने लगे, तो वह आलसी भी हो गया और मोटा भी हो गया। महाराज, मैंने उत्तर दिशा की ओर एक ऐसा बंदर देखा है जो हनुमान का अवतार लगता। तो उनमें से एक जानवर उस भालू के पास आता है और बताता है कि महाराज, मैंने उत्तर दिशा में एक ऐसा बंदर देखा है जो कि बिल्कुल हनुमान जी के अवतार के समान दिखाई दे रहा है। तो फिर भालू कहता है कि सचमुच ऐसी बात है तो हमें उसके पास ले चलो। तो जब वह भालू उस बंदर के पास जाता है तो वह बंदर उससे कहता है कि भालू भाई, भगवान के नाम पर कब तक इस तरह। तो जब उस बंदर ने यह सब बोला तो उस भालू को लगा कि यह बंदर मेरे बारे में सब कुछ जानता है। तो वह मन ही मन सोचता है कि बंदर तो सब कुछ जानता है। तो फिर वो उससे कहता है, मुझे ज्ञान दो, मैं भटक रहा हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। तो वो भालू उस बंदर से कहता है कि आप मुझे ज्ञान दो, मैं भटक रहा हूँ और मुझे अपनी शरण में ले लो। तो वह बंदर उससे बोलता है कि मैं गंगा स्नान के लिए आया हूँ, जब तक स्नान न कर लूं तब तक किसी को उपदेश कैसे दूं। पर तुम। तो फिर उसने कुछ अपना वाक्य अधूरा छोड़ दिया। तो फिर वह बंदर तो वह भालू उससे पूछता है कि भगवान, पूरी बात कीजिए, बात पूरी कीजिए, मैं सुनने के लिए बेचैन हूँ, कि आप कृपया करके अपनी बात को अधूरी मत छोड़ो, जो बात है वो पूरी करो। तो वह बंदर उससे कहता है कि पूर्णिमा के अगले दिन तुम मर जाओगे, पर मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारी मृत्यु से पहले मैं तुम्हें उपदेश जरूर दूंगा। तो जैसे ही उस बंदर ने भालू को यह बताया कि तुम पूर्णिमा से अगले दिन मर जाओगे, तो यह बात धीरे धीरे पूरे वन में फैल गई। तो साथियों सुनो, पूर्णिमा के अगले दिन हमारे धर्मगुरु इस दुनिया को छोड़ देंगे, हनुमान उन्हें उपदेश देने आएंगे। जय हो हनुमान की, जय हो हनुमान की। तो जब उन्हें यह पता लगा कि जो हमारे गुरु हैं उनको भी कोई उपदेश देने आया है, उनका भी कोई गुरु है, तो वो अपने उस गुरु भालू को छोड़कर हनुमान उस बंदर की जय जयकार करने लगे, जो कि उन्हें हनुमान जी का अवतार लग रहा था। तो फिर वह बंदर उसके भालू के पास आता है और कहता है, कहो गुरु, क्या हाल है। तो भालू कहता है, भगवान, प्राण निकलने वाले ही हैं,
आपके अंतिम दर्शन उपदेश के लिए जिंदा हूँ। नहीं नहीं, तुम नहीं मरोगे। तो वह बंदर उससे बताता है कि नहीं, तुम नहीं मरोगे, जैसे तुम गुरु हो वैसे ही मैं हनुमान हूँ। तो भालू से कहता है कि आप हनुमान नहीं हैं। तो फिर वो बंदर उससे कहता है कि नहीं, तुम भी तो गुरु नहीं हो। तो वो दोनों आपस में एक दूसरे की बात समझ जाते हैं, क्योंकि वो दोनों क्या कर रहे थे, छल कपट कर रहे थे। तो यह कहानी हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। थैंक यू।